दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अध्ययन के विषय के रूप में विकास, यानी इवोल्यूशन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। दोस्तों लोक प्रशासन एक नया विषय है, लेकिन नया विषय होने के बावजूद इसका विकास क्रम अत्यंत उतार चढ़ाव भरा है। वर्तमान में लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित हो चुका है और इसका दायरा भी काफ़ी व्यापक और विस्तृत हो गया है। आज की वीडियो में आप अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास के प्रमुख चरणों के संबंध में पढ़ेंगे। दोस्तों आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। दोस्तों प्रशासन का अनुभव प्राचीन काल से चला आ रहा है और यह उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक समाज। एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन काफ़ी प्राचीन है, लेकिन अध्ययन की एक व्यवस्थित शाखा या अध्ययन के विषय के रूप में काफ़ी नया है और इसका उदय वर्तमान काल में हुआ है। यदि लोक प्रशासन नाम की बात करें तो 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिन 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बोनिन के लिखे प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत को लोक प्रशासन के विषय पर पहला शोध माना जाता है। लेकिन अध्ययन के एक विषय के रूप में लोक प्रशासन अमेरिका में पैदा और विकसित हुआ है। लोक प्रशासन को एक शैक्षणिक विषय के रूप में स्थापित और प्रारंभ करने का श्रेय दोस्तों वुडरो विल्सन को माना जाता है। याद रखिएगा, वुडरो विल्सन लोक प्रशासन को एक अनुशासन या शैक्षणिक विषय के रूप में स्थापित और प्रारंभ करने का श्रेय वुडरो विल्सन को माना जाता है, जिन्होंने 1887 में प्रकाशित अपने लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इसे एक अलग विषय के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया था और ये माना था कि राजनीति से लोक प्रशासन या प्रशासन और राजनीति दोनों अलग हैं। अकादमिक अनुशासन या एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन कई उतार चढ़ावों से होकर विकसित हुआ है, जिसे हम कुल 5 चरणों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला चरण क्या है दोस्तों? लोक प्रशासन के विषय के रूप में जो विकास है उसका पहला चरण इसे 1887 से 1926 तक माना जाता है, जिसे राजनीति और प्रशासन के द्विविभाजन या द्वैत भाव का चरण मानते हैं। द्वितीय चरण इसका जो कार्यकाल है या समयकाल है वो 1927 से 1937 तक माना जाता है। इसे प्रशासन के सिद्धांतों के निर्माण का काल माना जाता है। तृतीय चरण दोस्तों 1938 से 1947 तक है, जिसे प्रशासनिक सिद्धांतों को चुनौती मिलनी प्रारंभ हुई थी और लोक प्रशासन का अध्ययन के विषय के रूप में जो विकास है उसका चतुर्थ चरण ये 1948 से 1970 तक माना जाता है, जिसमें लोक प्रशासन को पहचान का संकट उत्पन्न हो गया था। इस कारण इस चरण को पहचान के संकट का काल और अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल का चरण माना जाता है। इसके अलावा जो पंचम चरण है दोस्तों 1971 से वर्तमान तक, ये लोक नीति परिप्रेक्ष्य या पब्लिक पॉलिसी, नवीन लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लोक प्रबंध का चरण माना जाता है। अब आइए देखते हैं कि पहला चरण, इसको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। जो लोक प्रशासन के विकास का पहला चरण है, जिसमें इसका उद्भव और विकास होना शुरू हुआ था अध्ययन के रूप में, तो ये प्रथम चरण जो है लोक प्रशासन के उद्भव और विकास का, इसका काल 1887 से 1926 तक माना जाता है और यह चरण लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव का चरण माना जाता है। इसका मूलभूत विषय ये था कि प्रशासन का राजनीति से विभाजन या प्रशासन और राजनीति दोनों अलग अलग हैं और इस प्रथम चरण में जैसा कि आप जानते हैं कि प्रथम चरण लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में उद्भव का चरण है और मुख्य रूप से इसमें प्रशासन का राजनीति से अलगाव किया गया।
1887 में प्रकाशित वुडरो विल्सन के लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लोक प्रशासन को एक पृथक विषय के अध्ययन के विषय के रूप में मान्यता मिली थी। और ये जो विषय है 1887 में वुडरो विल्सन के लेख द्वारा प्रारंभ हुआ था और इस कारण विल्सन को लोक प्रशासन का जनक यानी फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। दोस्तों, विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से अलग करने का कार्य किया था और माना था कि राजनीति और प्रशासन दो अलग अलग विषय हैं। उन्होंने ये तर्क दिया था कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से होता है, जबकि प्रशासन का सरोकार नीति निर्णयों को लागू करने और उन्हें क्रियान्वित करने से है। तो इस तरह विल्सन ने प्रशासन के एक पृथक विषय का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एक संविधान बनाना कठिन है जबकि उसे चलाना कठिन होता है, उसी प्रकार से लोक प्रशासन एक अलग विषय है और ये राजनीति से पूरी तरह अलग है। विल्सन के अलावा इस विषय के प्रारंभ में एक अन्य योगदान करने वाले विचारक फ्रैंक जे गुडनाव हैं। दोस्तों, फ्रैंक जे गुडनाव ने 1900 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी राजनीति और प्रशासन में इन दोनों को अलग अलग विषय माना था। गुडनाव का मानना था कि राजनीति राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि प्रशासन इस इच्छा या नीतियों का क्रियान्वयन करता है। तो कुल मिलाकर जो इसका पहला चरण रहा उसमें वुडरो विल्सन ने इसका प्रारंभ किया। एक विषय के अध्ययन के विषय के रूप में वुडरो विल्सन को इसका प्रारंभकर्ता माना जाता है। लेकिन एक अन्य विचारक फ्रेंच जे गुडनाव रहे। इन्होंने 1900 में एक पुस्तक प्रकाशित की पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने राजनीति को प्रशासन से अलग विषय माना था। दोस्तों, लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग करने में एल.डी. व्हाइट एक विचारक हैं। इनकी रचना इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। जो एल.डी. व्हाइट की रचना है या पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक है दोस्तों। और इसमें राजनीति और प्रशासन का विभाजन किया गया है और इसमें व्हाइट ने माना है कि प्रशासन का लक्ष्य दक्षता और मितव्ययिता है। तो दोस्तों, ये था लोक प्रशासन के विकास का पहला चरण। इसमें इसका प्रारंभ हुआ और इसकी प्रथम पाठ्य पुस्तक एल.डी. व्हाइट की रचना इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें महत्वपूर्ण है। अब आइए देखते हैं लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण के बारे में। तो द्वितीय चरण दोस्तों 1927 से 1937 तक माना जाता है और इसे सिद्धांत निर्माण का काल भी कहा जाता है। द्वितीय चरण का प्रारंभ 1927 में प्रकाशित F.W. बिलोबी की पुस्तक लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से माना जाता है। लोक प्रशासन का अध्ययन के विषय के रूप में जो विकास का दूसरा चरण है, इसे सिद्धांत निर्माण का काल भी कहा जाता है और इसका प्रारंभ 1927 में F.W. बिलोबी की पुस्तक प्रकाशित हुई प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इससे द्वितीय चरण का प्रारंभ माना जाता है। बिलोबी का मानना था कि लोक प्रशासन के अनेक सिद्धांत हैं जिनको क्रियान्वित करके प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। और बिलोबी के बाद अनेक विद्वानों जैसे मूने तथा रैले, हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फॉलेट, लूथर गुलिक और उर्विक ने भी इस पर पुस्तकें लिखी। दोस्तों, लूथर गुलिक और उर्विक ने पोस्ट कार्ब का प्रतिपादन किया। पोस्ट कार्ब लोक प्रशासन के सिद्धांतों से संबंधित है। इसके बारे में आपने पहले अध्ययन कर लिया है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और इस चरण में ये मान्यता मतलब लोक प्रशासन के विकास के रूप में जो मान्यता थी वो ये था कि प्रशासन में सिद्धांत हैं और प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह एक विज्ञान है। इस चरण को, जो दूसरा चरण है लोक प्रशासन के विकास का, इस चरण को लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जो दूसरा चरण रहा वो सिद्धांतों के विकास का चरण रहा, लोक प्रशासन के सिद्धांतों के विकास का चरण। अब आइए देखते हैं तीसरा चरण। तो लोक प्रशासन के विकास का तीसरा चरण जो कि 1938 से 1947 तक माना जाता है, इस चरण में लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती मिलनी प्रारंभ हो गई थी।
तो ये एक प्रकार से लोक प्रशासन के लिए ये चुनौती का युग रहा और इसमें इसके सिद्धांतों को चुनौती मिलने लगी और यह चरण लोक प्रशासन के क्षेत्र में ध्वंसकारी रहा और लोक प्रशासन का जो सिद्धांत निर्माण रहा उसे यांत्रिक दृष्टिकोण मानकर इसके विरुद्ध विद्वानों ने प्रतिक्रिया की। दोस्तों, लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती देने वाले रचनाओं में 1938 में प्रकाशित चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के कार्य में इन्होंने प्रशासन के किसी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया। 1946 में हर्बर्ट साइमन ने एक लेख लिखा, इसमें इन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतों या किंवदंतियों की संज्ञा देकर उसका मजाक उड़ाया और रॉबर्ट डहल ने प्रशासन की कड़ी आलोचना की तथा इसे विज्ञान नहीं माना। तो तृतीय चरण एक प्रकार से सिद्धांतों को चुनौती का चरण रहा। ये चरण लोक प्रशासन के चुनौतियों और आलोचना का रहा। दोस्तों, अब आइए देखते हैं लोक प्रशासन के अध्ययन के विषय के रूप में विकास का चतुर्थ चरण। तो चौथा चरण इसका काल 1948 से 1970 तक माना जाता है और यह चरण लोक प्रशासन में पहचान के संकट का काल माना जाता है। कुछ विचारक इस काल में अपने मूल विषय यानी राजनीति विज्ञान की तरफ लौट गए, लेकिन कुछ विचारक राजनीति विज्ञान को छोड़कर प्रशासनिक विज्ञान की ओर बढ़े और इन्होंने यह तर्क दिया कि कोई भी परिवेश हो प्रशासन ही होता है। लेकिन कुल मिलाकर इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस उत्पन्न हो गई थी लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में, क्योंकि कुछ लोग इसे राजनीति की तरफ इसके विचारक मुड़ गए, कुछ प्रशासन की तरफ मुड़ गए, तो कोई एक विशेष पहचान नहीं रह गई थी इस चरण में और जिसका काल 1948 से 1970 और चतुर्थ चरण पहचान के संकट के काल के रूप में प्रसिद्ध रहा। दोस्तों, ऐसे में लोक प्रशासन के एक विकल्प की खोज होनी शुरू हो गई और वह विकल्प था प्रशासनिक विज्ञान यानी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इसमें प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच अवधारणात्मक संबंध भी स्थापित हुए। तो चौथा चरण इसमें लोक प्रशासन के संकट का काल रहा और इसमें लोक प्रशासन के विकल्प की खोज हुई और इसे प्रशासनिक विज्ञान कहा गया, जिसमें प्रशासन और राजनीति विज्ञान के बीच अवधारणात्मक संबंध स्थापित हुए। दोस्तों, जो चौथा चरण रहा लोक प्रशासन का, इस चरण में लोक प्रशासन ने अपनी अलग पहचान खो दी थी, जिससे कि उसके लिए उसके अस्तित्व के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके साथ इसमें तुलनात्मक प्रशासन, विकास प्रशासन और नव लोक प्रशासन का प्रारंभ भी हुआ। अब आइए देखते हैं इसका पांचवा चरण। लोक प्रशासन के विकास का पांचवा चरण 1971 से वर्तमान तक माना जाता है। दोस्तों, पांचवें चरण का मुख्य विषय लोक नीति का विश्लेषण रहा था, क्योंकि लोक नीति उपागम को प्रशासनिक विश्लेषण में स्वीकार्यता मिल गई थी। साथ ही लोक प्रशासन जो है अन्य विषयों से संबंध होकर अंतर अनुशासनात्मक भी बन गया था। लोक प्रशासन ने इस चरण में सामाजिक प्रासंगिकता हासिल की और इसके उद्देश्य भी विस्तारित हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस चरण के विकास में योगदान देने वाले विचारकों में फ्रेडरिक्स और रॉबर्ट ड्वाइट वाल्डो का नाम उल्लेखनीय है। तो कुल मिलाकर जो पंचम चरण रहा 1971 से वर्तमान तक चला आ रहा है और इस चरण का मुख्य विषय लोक नीति का विश्लेषण और लोक प्रशासन को अन्य विषयों के साथ अंतर अनुशासनात्मक बनाया गया। इसमें मुख्य विचारक फ्रेडरिक्स और वाल्डो के नाम उल्लेखनीय हैं। दोस्तों, वर्तमान में जो लोक प्रशासन है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ गया है। 1991 से जो वैश्विक परिदृश्य पे उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है 1991 के दशक से 90 के दशक से, उसमें लोक प्रशासन इस बेहतरीन या विस्तृत प्रक्रिया से जुड़ गया है और ऐसे में इसमें नव लोक प्रबंधन और सुशासन जैसी धारणाएं भी उभर कर सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर लोक प्रशासन अत्यंत विस्तृत फलक पर अपना प्रभाव स्थापित कर चुका है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं दोस्तों कि लोक प्रशासन अपने जन्म से लेकर कई चरणों तक गुजरा है और वर्तमान में यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित हो गया है। वर्तमान में
लोक प्रशासन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि प्रबंधन, लोक नीति और सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के साथ साथ वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा में इसका महत्व और उद्देश्य काफ़ी व्यापक और विस्तृत हो गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।